क्या आपने कभी कल्पना की है कि कोई साक्षात भगवान विष्णु की छाती पर प्रहार कर दे और उस एक क्षण से पूरे ब्रह्मांड की सोच हमेशा के लिए बदल जाए। ये कथा उस समय की है जब महर्षि भृगु के मन में एक प्रश्न उठा, त्रिदेवों में सबसे महान कौन है? वो जो सबसे शक्तिशाली हो या वो जो सबसे अधिक धैर्यवान हो? भृगु सबसे पहले ब्रह्मलोक पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वे स्वयं को अधिकारी समझते थे। उनका अहंकार आहत हुआ। फिर वे कैलाश पहुंचे। महादेव गहन तपस्या में लीन थे। ध्यान भंग हुआ और रौद्र रूप प्रकट हुआ। भृगु का मन और अधिक क्रोधित हो उठा। अब उनका क्रोध उन्हें वैकुंठ ले आया। वैकुंठ में शेषनाग पर भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। भृगु ने इसे अपमान समझा। अहंकार ने विवेक पर अधिकार कर लिया और उसी क्षण भृगु ने भगवान विष्णु की छाती पर जोरदार प्रहार कर दिया। देवता स्तब्ध रह गए। लगा अब प्रलय निश्चित है, लेकिन जो हुआ उसने धर्म की परिभाषा ही बदल दी। भगवान विष्णु शांत भाव से उठे, न क्रोध न प्रतिशोध। उन्होंने भृगु के चरण पकड़ लिए और कोमल स्वर में बोले, ऋषिवर, मेरी कठोर छाती से आपके कोमल चरणों को कोई पीड़ा तो नहीं हुई? उस एक वाक्य में भृगु का सारा अहंकार आंसुओं में बह गया। उन्होंने जान लिया, सच्ची महानता शक्ति में नहीं, करुणा में होती है। लेकिन कथा अभी समाप्त नहीं हुई थी। माता लक्ष्मी ये दृश्य देखकर व्यथित हो उठी। उन्हें ये अपमान असहनीय लगा और उन्होंने ब्राह्मण कुल को श्राप दिया, जहां मेरे स्वामी का ऐसा अनादर हो वहां मैं वास नहीं करूंगी। कहा जाता है तभी से ज्ञान और धन का संग दुर्लभ हो गया। ये कथा हमें सिखाती है, अहंकार चाहे जितना ऊंचा हो, करुणा के सामने वो हमेशा झुक जाता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए अच्छी कहानी समय समय पर लाते रहें।